और क्या शराब के नशे में व्यक्ति है जिसको छोड़ दिया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, ईरान युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहा है। 5 महीने बाद भी युद्ध का कोई समाधान नहीं निकला है। परमाणु मुद्दे पर पीछे हटने का दावा किया जा रहा है। हॉर्मुज खुला तो जीत का ऐलान कर सकते हैं ट्रंप। ईरान की शर्त ने अब अमेरिकी मुश्किल बढ़ा दी है। तो देखिए, ईरान के खिलाफ शुरू किया गया ये युद्ध अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी के आखिर में ईरान के खिलाफ शुरू हुआ ये युद्ध करीब 5 महीने बाद भी किसी निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंचा है और ना पहुंचता हुआ दिख रहा है। ऐसे में देखिए, ट्रंप अब इस पूरे संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। दावा है कि इसके लिए अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपने रुख में नरमी दिखाने पर भी विचार कर सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर तेहरान हॉर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोल देता है तो ट्रंप परमाणु मुद्दे को पीछे छोड़कर युद्ध में जीत की घोषणा करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। यानी कि देखिए, एक तरफ युद्ध खत्म करने की कोशिश और दूसरी तरफ जीत का नैरेटिव बनाए रखने की भी चुनौती ट्रंप के सामने है। अब निगाहें ईरान के अगले कदम और हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर होने वाली संभावित बातचीत पर टिकी हुई है। तो देखिए कैसे वो तमाम दावे जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 28 फरवरी के दिन, जब पहली बार उन्होंने ईरान पर अटैक किया था, हमला किया था, जिसमें ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। उनके मौत की पुष्टि करते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े दावे कर दिए। हमने ईरान को नष्ट कर दिया, ईरान को तबाह कर दिया, सैन्य ठिकाने उनके नष्ट कर दिए, उसमें खाप करने लायक कुछ नहीं बचा है। अब उन तमाम दावों की पोल कैसे खुल रही है या एक तरह से धज्जियां कैसे ईरान के द्वारा उड़ाई जा रही है, ये आप इस खबर से समझिए कि अब यहाँ पर 5 महीने बाद भी युद्ध का कोई भी समाधान नहीं निकला है और अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप पूरे युद्ध से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, एग्जिट प्लान ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, उनको समझ में आ चुका है, शायद खुद डोनाल्ड ट्रंप ये समझ चुके हैं कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कह दी हैं, लेकिन ईरान तो कहीं भी इस पर खरा उतरता नजर ही नहीं आ रहा है। सैन्य कार्रवाई लगातार कर रहा है। हम एक हमले करते रहे कि पलटवार तुरंत ईरान की ओर से देखने को मिलता है। और सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह कहा जा रहा है कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, ईरान चाहता है कि ये युद्ध अब समाप्ति की ओर बढ़े, लेकिन असल में देखिए यहां तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है, बयान कुछ और ही बयां कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ रहे हैं और अमेरिका में जिस प्रकार से तमाम जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बात करें तो देखिए, उनकी ओर से भी कहा गया था कि बहुत नुकसान हो रहा है। जो सेना प्रमुख है उनकी ओर से कहा गया कि हथियारों का जखीरा लगातार खत्म होता जा रहा है। अब किसी न किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचना बेहद जरूरी होगा। या तो बातचीत होकर समझौता हो जाए या तो फिर एक ही बार में ईरान का खेला ही खत्म कर दिया जाए। और अब देखिए, यहाँ पर खेला तो खत्म ईरान का नहीं कर पा रहे डोनाल्ड ट्रंप, तो बातचीत का ही रास्ता अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दो बातें देखिए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही जा रही है। एक और तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना नियंत्रण खत्म कर देता है ईरान पूरी तरह से, तो हम परमाणु हथियार को लेकर जो हम सख्त रुख ईरान पर अपना रहे हैं कि भाई तुमको परमाणु कार्यक्रम नहीं करने देंगे, परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, उस पर थोड़ी बहुत हम नरमी दिखा सकते हैं, थोड़ा बहुत रहम ईरान के ऊपर कर सकते हैं। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि यदि ईरान अपने आप को बाहर निकाल लेता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नियंत्रण को समाप्त कर देता है और आवाजाही वहां पर तमाम जहाजों की सुनिश्चित कर देता है, सुगम बना देता है, तो हम इस युद्ध को खत्म करके, इस तनातनी को खत्म करके मैं ये घोषणा कर दूंगा कि हम इस युद्ध को जीत चुके हैं। बताइए, तो दोनों बातें डोनाल्ड ट्रंप ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ईरान की ओर से साफ तौर पर है, बातचीत होनी चाहिए, इस बात को लेकर ईरान बिल्कुल भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ईरान की ओर से ये भी कहना है कि दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। या तो आप हमारी बातों को मानो, या तो आप ये हमले करना बंद करो, और नहीं तो आप बातचीत ही कर लो। क्योंकि एक ही बेंच पर आप बातचीत भी करना चाहोगे और आप हमले भी चाहोगे कि करें और साथ साथ बातचीत भी हो, तो ये तो संभव नहीं है। ये तो कोई कूटनीतिक रास्ता नहीं हुआ, ये तो आपकी एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत आप टाइम बाय करते हो, समय लेते हो और उसके बाद फिर उठ खड़े होते हो और फिर हमारे ऊपर पूरी ताकत के साथ हमला करते हो। और अब देखिए, यहाँ पर ईरान की शर्त ने अमेरिकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है, डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद को उड़ा दिया है। ईरान युद्ध से निकलने का रास्ता डोनाल्ड ट्रंप तलाशते हुए नजर आ रहे हैं और वाकई देखिए, ये रास्ता इस बात को साफ करता है। और रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक
सहाय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। नमस्कार आलोक जी, ये देखिए, हम शुरुआत से ही देख रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े बड़े दावे करते हैं, कहाँ उनका दावा, कैसे उनकी धज्जियां ईरान उड़ाता हुआ नजर आ रहा है, खुद ही एग्जिट प्लान ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, देखिए ट्रंप बहुत बुरी तरह से फंस गया है इस ईरान वार में, क्योंकि ईरान की जो युद्ध करने की क्षमता है वो बिल्कुल ही वो ध्वस्त नहीं कर पाए हैं। ईरान के पास जो मिसाइल्स और जो ड्रोन्स हैं वो अंडरग्राउंड लोकेशंस में अभी भी सुरक्षित हैं, और इसके कारण से अमेरिका अपने जो मिडिल ईस्ट के सेंटर्स हैं उस पर किए गए आक्रमण से अपना बचाव नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बौखलाहट काफी ज्यादा है, क्योंकि बमबारी करके वो अपने ऑब्जेक्टिव को ईरान में हासिल नहीं कर पाए हैं। अब जो बातचीत चल रही है शर्तों की, उन शर्तों में भी ईरान जिद पर अड़ गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सर्विस टैक्स के नाम पर अपना कंट्रोल रखेगा, और इससे अमेरिका जो है वो सहमत नहीं है, और इसी बात पर अभी गतिरोध बना हुआ है। बाकी सब मुद्दों पर लगभग सहमति हो गई है। अमेरिका लगभग सब कुछ त्याग करके वहां से अब निकलने के फिराक में है, लेकिन वो ये चाहता है कि कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल फ्री रहे, ताकि वो अपना चेहरा विश्व के सामने दिखा सके कि हाँ उसने कुछ हासिल किया। लेकिन आलोक जी, आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वाकई यहाँ पर यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नियंत्रण अपना हटा देता है ईरान, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर परमाणु हथियार को लेकर जो इस युद्ध की शुरुआत हुई उससे पीछे हट जाएंगे, नरमी बरतेंगे? जी देखिए, अभी ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी पूरी वार्ता जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही केंद्रित हो गई है। अब परमाणु जो यूरेनियम है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये बात हुई थी एमओयू में भी कि 60 दिनों के बाद उस जो संवर्धित यूरेनियम है उसको कहां और कैसे ईरान से हटाया जाएगा, उस पर वार्तालाप होगी। तो अभी स्थिति वही होगी कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी तरह से खोलने पर बातचीत केंद्रित है, और ये मसला जब हल हो जाएगा तब ये बात उठाई जाएगी फिर से कि अब संवर्धित यूरेनियम का क्या किया जाए। लेकिन इस समय जितनी भी वार्ता हो रही है उसमें संवर्धित यूरेनियम का क्या होगा इसकी कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल आलोक जी, और अब यहाँ पर बस यही देखना होगा कि क्या केवल एक स्ट्रैटेजी के तहत डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये नरमी की बात कही गई है, या फिर समय लेकर फिर से वही तनाव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका इस विशेष बातचीत में जुड़ने के लिए। चलिए, और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज। देखो देखो ये दिन है ऐसा